नौजवान साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, वैसे तो मैं हर शनिवार को सरकार की किसी न किसी योजना के लाभार्थियों से बात करता हूं, लेकिन आज मैं ऐसे युवकों से बात कर रहा हूं जो मेरी जानकारी में सरकार के लाभार्थी तो नहीं है। आप अपनी शिक्षा आदि पूरी करके या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे युवकों को हम सरकार की ओर से कोई योजना बना करके और उनको एक लाभ पहुंचा सकें, इस प्रकार के वर्ग से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज आप जो हैं भविष्य के लाभार्थी है। मैं हमेशा ये चिंता करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के हक में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार की जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से और वो ये रोजगार स्वाभिमानी स्वावलंबन होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। मित्रों, जब भी कभी कोई साथी ऐसे अवसर से गुजरता है, जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो अपनी भागदौड़ के लिए वो रोजगार के लिए तलाश करता है, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करता है, और जब तैयार हो जाता है तब वो रोजगार की चिंता भी करता है। हम लोग ऐसे तैयार हुए युवक को सदा संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के लिए हमने एक योजना बनाई पिछले दिनों में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 500 कैंप ये हमने लगाए, और एक एक परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमने बुला करके और उनको कोई काम देने की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। हो सकता है आप में से भी किसी को उस कैंप में जाने का अवसर मिला हो सकता है आप न गए हों, लेकिन हमने ऐसे अपने कैंप लगाकर लगभग 50,000 से ऊपर ऐसे युवाओं को और बैंक से लोन लेकर के दिलवाया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी होकर और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है, और उस बड़ी संख्या में इतनी एक योगदान के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है, ऐसा नहीं है। आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है, और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। और एक बात आपको मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की योजना है ये हम कैसे बना पाते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में, हमारा अपना प्रांतीय हरियाणा, जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूं। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं, वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए। तो उन रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके, रोजगार मेले लगा करके, कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का, या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं,
लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे उसमें HKRN के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है, तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहाँ तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया, 9,000 रुपया ऐसे हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से वो काम कर पाएगा। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की, और उन मेलों में उन्होंने जाकर के पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। तो इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को कैसे काम मिल जाए, इसका हम लगातार प्रयत्न करते हैं। मित्रों, पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। अब ये अलग बात है कि क्लेम करने में कोई कितना ही क्लेम करे। मैं भी पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं सुन रहा था उनकी बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख तो अध्यापक लगा दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुल 10 साल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने की है। मैं कभी न कभी उनके आमने सामने बैठ करके भी इस बात का और खुलासा करने वाला हूं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और उन नौकरियों में उन्होंने नौकरियां लगाने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन वो प्रयत्न करने के साथ उनके एक सिस्टम में कितनी खराबी थी कि उसमें बहुत सी नौकरियां तो बलि चढ़ गई, कोर्ट्स ने जिनको रद्द कर दिया। तो ऐसी रद्द हुई नौकरियां वो भी उनको देखनी होंगी। और जो उन्होंने आउटसोर्सिंग से लगा करके गेस्ट टीचर लगाए थे, आखिर उस गेस्ट टीचर्स को भी नौकरियां नहीं दे पाए। हमने आने के बाद उनको नौकरी भी दी, और नौकरी में उनको अंतिम समय तक वो रिटायर ना हो, ताकि उनको रोजगार उनके रिटायरमेंट एज तक मिला रहे। ये काम भी हमने आने के बाद किया। तो हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां कर रहे हैं, यानी जो दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में ये पूरी होंगी। तो हम हर वर्ष चाहते हैं कि ऐसे जो बेरोजगार हैं, जो नए तैयार होते हैं, कोई मैट्रिक पास करके काम करना चाहता है, कोई +2 पास करके करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन करके काम करना चाहता है, तो ऐसे हर साल 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यवसाय मार्केट में चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए। इस सब के लिए कौशल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने कौशल विकास कैसे हो, इसके लिए हरियाणा ने और एक श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये भी खुला है। उसके खुलने के बाद हजारों युवक चाहे सीधे यूनिवर्सिटी से अथवा यूनिवर्सिटीज का जो अन्य संस्थान उद्योग आदि हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है, करार हुआ है, उसके माध्यम से वो कौशल प्राप्त करते हैं, फिर उन्हीं के स्थानों के ऊपर वो नौकरी में भी लगते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमने गरीब छात्र जो होते हैं वो हर साल एक परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरते हैं, फीस देनी पड़ती है। और हरियाणा में हमने सीईटी की व्यवस्था जो की है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से ये तय किया है कि किसी भी युवा को नौकरी करने के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद एक ही बार आवेदन करेगा, और जो परीक्षा देगा भी सही तो 3 वर्ष तक लगातार उस परीक्षा का परिणाम और वो जो है एक प्रकार से उसको मान्यता दी जाएगी। उसमें से कभी भी 3 वर्षों में
उसको जो नौकरी पर मिल सकती है। हाथों हाथ जिनको नौकरी मिलेगी उनको तो सरकारी नौकरी में पक्के होंगे ही। जो ऐसी जो परीक्षा सीईटी की होती है उसमें हमने एचकेआर के माध्यम से भी ऐसे जो परीक्षा दे चुके लोग हैं सीईटी में, उनको 10% मार्क्स अंक अलग से भी मिलेंगे, ताकि प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको जो है नौकरी दी जा सके, क्योंकि उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। बीपीएल के जो परिवार हैं, ऐसे परिवारों को 5 अंक अतिरिक्त देने का भी हमने प्रावधान किया है। और इन 5 अंक के कारण से बहुत से ऐसे जो विद्यार्थी अपनी गरीबी के कारण से शायद कम्पीट करने में उनको कठिनाई आती होगी, तो इन 5 अंक लेने के बाद वो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पर ये आ जाते हैं। ये भी हमने इसके अंदर जो है ये काम किया है। तो मित्रों, हमारे यहाँ जो भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। और एक नई चीज, आजकल इंडस्ट्री ऐसे युवकों को तलाश करती है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा करे। तो इस प्रकार कुछ युवा ऐसी पढ़ाई करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप, इस एक योजना का भी लाभ हम दिलाते हैं। हर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, इस पर विशेष ध्यान हमने दिया है। तो जो प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में ऐसे अप्रेंटिस की संख्या हम गिने तो हरियाणा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है, जो अप्रेंटिस के माध्यम से उनको जो है नौकरियां मिलती हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग विदेश में भी जाने की इच्छा रखते हैं। अभी तक कुछ ऐसे जालसाज लोग जो उनको फर्जी तरीके से विदेश भेजते हैं, वहां काम भी नहीं मिलता है, बल्कि उनसे पैसा वो ऐंठ लेते हैं और वो बाद में परेशानी परिवार वालों को भी होती है, उनको भी होती है। इन सब से बचने के लिए हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक विदेश सहयोग विभाग ये बनाया है, ताकि इस प्रकार के जो युवा हैं उनको एक ऐसा अवसर हम दिला सकें कि विदेश जाने का तरीका साफ सुथरा और एक मान्यता प्राप्त जो रास्ता है उसके माध्यम से अगर वो जाते हैं तो इस में से जालसाजों के जाल से उनको बचाया जा सकेगा। अभी हमने जो रोजगार लेने वाले जो विदेश में जाने वाले युवक हैं, उनके कॉलेज में पढ़ाई के बाद मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी की है। मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 27,000 पासपोर्ट और ये हमने इशू किए हैं, जिन लोगों का कोई अपना पैसा एक भी लगा नहीं है। हरियाणा में हमारा जो पुराने जो इस प्रकार के दस्तकार लोग हैं, ऐसे दस्तकार लोगों को हमने कहा कि नए युवकों को सिखाने का आप काम करें। ऐसे जो पुराने दस्तकार हैं उनको गुरु की संज्ञा दे करके और हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का उसके साथ जोड़ा है। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो इस प्रकार के टेक्नीशियन को तैयार कर सकते हैं, प्लम्बर तैयार कर सकते हैं, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन आदि, ये सब तैयार करने के लिए उन सबको किसी एक प्लेटफॉर्म लाकर, जिसका मिस्त्री नाम से, मिस्त्री हरियाणा नाम से हमने ऐप बनाया है। जो ऐसे काम सीखना चाहते हैं मिस्त्री ऐप पर जाएंगे और मिस्त्री ऐप के माध्यम से उनकी सिखलाई ट्रेनिंग करा करके कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से सर्टिफिकेट दे करके, ताकि वो काम में उनको सुविधा हो सके, इस योजना को भी हमने चलाया है। जो देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू हुई है, इसमें भी शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जो रोजगार परक हो, ताकि उसके माध्यम से हम शिक्षा के माध्यम से रोजगार को प्राप्त कर सके, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। भाइयों बहनों मित्रों, हमारा ये सपना है कि हम आने वाले कुछ समय के बाद अपने प्रदेश का एक भी युवा बेरोजगार न हो, ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं। उसके अंदर आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ मिलेगा, सबका विकास होगा, सब में एक विश्वास होगा और सबका प्रयास होगा, तो हम इस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। और इस हरियाणा को हम लोग आत्मनिर्भर हरियाणा बना सकें, इसमें सब लोग यदि साथ लगेंगे तो निश्चित रूप से आप और हम अपने इस देश और प्रदेश को एक लाभ भी दे सकेंगे और अपने परिवार को भी ठीक से हम पालन पोषण उनका कर सकेंगे। मैं आप सबके लिए आपके भविष्य की शुभकामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जीवन के इस पड़ाव पर अगर आप अभी तक कोई काम नहीं करते हैं, तो जिस भी प्रकार का कोई आपको काम मिले, चाहे सरकार की सहायता से मिले, चाहे बिना सरकार की सहायता से मिले, काम करना प्रारंभ अवश्य करें। छोटे बड़े की चिंता न करें। आज कोई भी जब आप काम करेंगे, अवसर मिलने पर निरंतर उसमें आप बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए खाली रहने के बजाय कोई काम मिल जाए उस काम को करना चाहिए। हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि आपको कम से कम इतना काम जरूर मिल जाए जिससे आपका परिवार का पालन पोषण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।